पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी, शाखा होती है आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं। उसी तरह से ये लोग यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। देश में कहीं पर भी कोई भी छुटपुट घटना हो, उसको सीधे पीएफआई से जोड़ दिया जाता है। बिना देरी के पीएफआई को बैन करने की मांग करी जाती है। लेकिन आज तो भैया गजब हो गया। एक ऐसी घटना सामने आई जिससे बीजेपी गढ़ में भूकंप जैसी स्थिति बनी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पटना की पड़ताल। पटना के एसएसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरीके से युवाओं को आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है, लाठी चलाने की फिजिकल ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर कैसे भीड़ इकट्ठा करके अपना एजेंडा चलाना है, प्रोपोगेंडा चलाना है, ठीक इसी तरह की ट्रेनिंग मदरसों में और मस्जिदों में युवाओं को दी जा रही थी। जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर वायरल हुई, बीजेपी के गढ़ में भूचाल आ गया। जी हाँ, दरअसल पूरा मामला क्या था ये मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। पटना के फुलवारी शरीफ में फ्रंट ऑफ इंडिया के दफ्तर में पुलिस ने छापेमारी की, वहां से 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इसी सिलसिले में पटना के एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और बताया कि अनुसंधान जो है वो प्रारंभिक स्टेज पर है। हमें पता चला है कि जो है मदरसों और मस्जिदों के युवाओं को ये संगठन जो है वो मोबिलाइज करती है और ये युवा जो है वो कट्टरता की तरफ कार्यशील थे। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे आरएसएस में लाठी चलाना और फिजिकल ट्रेनिंग देना बताते हैं, वैसे ही मदरसों में और मस्जिदों में जो है फिजिकल एजुकेशन देने का कार्य चल रहा था। बस इतना पता चलते ही भाजपाइयों को मिर्ची लग गई। इन संघियों ने ऐसा बवाल मचाया कि पूरे देश में भूचाल सी स्थिति आ गई है। जी हाँ, पहले आप पटना एसएसपी की ये बाइट सुनिए, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। कठोरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण, फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे हैं। तो ये थी बाइट पटना एसएसपी की। एक्चुअली में इन संघियों में खलबली क्यों मची, भाजपाइयों में खलबली क्यों मची, क्योंकि इनका सोचना है कि आरएसएस और पीएफआई की पटना एसएसपी ने तुलना कैसे कर दी। कहे कि आरएसएस राष्ट्रवादी और पीएफआई आतंकवादी। तो एसएसपी पटना की ये हिम्मत कैसे हुई कि दोनों संगठनों का कंपेयर कर दिया, यानी कि तुलना कर दी। इसी सिलसिले में न्यूज़ 24 क्या लिखता है ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। न्यूज़ 24 में लिख रहे हैं कि बीजेपी वालों ने कैसे गाज गिराई एसएसपी के ऊपर। 48 घंटे के अंदर एडीजी ने मांगा है जवाब। जनसत्ता ने बौखलाई बीजेपी के बारे में क्या लिखा ये भी सुन लीजिए। पटना एसएसपी ने पीएफआई की तुलना आरएसएस शाखा से की, इसलिए बीजेपी भड़की। तो ये सवाल ये है कि पटना एसएसपी ने इतनी बड़ी बात कही क्यों? कोई वो ऐसा तो था नहीं कि कोई वो छोटे पद पे बैठे थे, या जो उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया वो पूरा डिपार्टमेंट मिल करके और बहुत सोच विचार करके जो है वो प्रेस विज्ञप्ति जारी करी जाती है। तो ऐसे कैसे कोई भी अधिकारी इतने बड़े संगठन पे इस तरह का इल्ज़ाम लगा सकता है? तो दोस्तों मेरा बताइए कि जो पटना एसएसपी ने आरएसएस के ऊपर जो कमेंट किया है, जो पीएफआई से तुलना कर दी है, उस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर